ओके। अब अगला प्रश्न है बच्चों कि इनमें कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है मैम, ये पूछा है हमसे। तो कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, अनामिका या रसवंती बताएंगे आप सभी, है ना। रचे रेणुका अरु रसवंती, कुरुक्षेत्र, बापू, हुंकार। तो मैम हुंकार मिला क्या? नहीं मिला, कुरुक्षेत्र मिल गया, यानी कि ये तो नहीं होगा क्योंकि हमसे नहीं है पूछा है ना। और रश्मिरथी, रश्मिरथी भी नहीं होगा क्योंकि ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ओके, रसवंती भी इन्हीं की रचना है, इसलिए ये भी नहीं होगा क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं कौन कौन सी देखी थी अभी हम लोगों ने, कैसे याद रखेंगे आप। सन 1908 सिमरिया, यानी 1908 में इनका जन्म हुआ था, है ना। सन 1908 सिमरिया, ग्राम जिला मुंगेर बिहार। प्रकट हुए साहित्य जगत में दिनकर जी मानो तनुधार। बीए पास किया पटना से, ज्ञात हुआ कविता का सार। रचे रेणुका अरु रसवंती, कुरुक्षेत्र, बापू, हुंकार। ये सारी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। लेकिन मैम इसमें कुरुक्षेत्र भी है, रश्मिरथी भी है, रसवंती भी है ना। तो ये रचनाएं सारी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की हैं। पूछ लिया है हमसे कि नहीं है, किसकी नहीं है? तो ये भाई ये इसमें अनामिका नहीं है रामधारी सिंह दिनकर की, तो ये अनामिका रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। जी सर। अच्छा, प्रवीण मौर्य दादा का शिष्य, ऐसे नाम रख लिए हैं आप सभी हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा कि भाई फिर अनामिका किसकी है मैम? देखिए सुमित्रा नंदन पंत जी की नहीं है, बल्कि किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है बच्चों। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। ओके, अब जो अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि त्रिवेणी किस विधा की रचना है। अब आपको बताना है कि ये निबंध है, नाटक है, आलोचना है या उपन्यास है। सर पोल दे दिया 76 वाले क्वेश्चन का, है ना। 76 नंबर क्वेश्चन का पोल दे दीजिएगा सर, है ना। तो त्रिवेणी किस विधा की रचना है आपको बताना है। अब बताएंगे आप सभी फटाफट से। निबंध है, नाटक है, आलोचना है या उपन्यास है। आपको टाइम दिया जा रहा है, फटाफट से आप बताएंगे कि भाई क्या है ना। हम लोग का करेक्ट आंसर क्या होगा, बोलेंगे आप सभी। ओके सर, मोस्टली बच्चे क्या आंसर कर रहे हैं? त्रिवेणी किस विधा की रचना है। ठीक है, निबंध है, नाटक है, आलोचना है या फिर उपन्यास है। आपको टाइम दिया जा रहा है क्योंकि देखेंगे भाई पहला कौन आंसर कर रहा है। ठीक है, बताइएगा आप सभी फटाफट से। यस, वेरी गुड सर, मोस्टली सारे ही बच्चे करेक्ट आंसर कर रहे हैं। त्रिवेणी किस, ये अच्छा अगर हम पूछ ले कि भाई किसकी रचना है तो आप क्या बोलेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है मैम, है ना। रामचंद्र शुक्ल जी की है। अब लेकिन हमसे पूछा है कि कौन सी विधा है, तो कौन सी विधा है आप बोलेंगे। तो ये क्या है भाई? देखिए निबंध नहीं है, नाटक भी नहीं है, उपन्यास भी नहीं है। तो जो बच्चे निबंध नाटक कर रहे थे, कुछ बच्चे कर रहे 26-27% नाटक और निबंध भी कर रहे थे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आलोचना हो जाएगा। ठीक है, आलोचना हो जाएगा। और ये याद रखिएगा कि किसकी है भाई? पंडित रामचंद्र शुक्ल जी की है। ओके, पंडित रामचंद्र शुक्ल या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो बात क्या होगी? एक ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी बात क्लियर है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है आप सभी को? बताइएगा आप सभी फटाफट से। वेरी गुड, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि खून के छींटे के रचनाकार है भगवत शरण उपाध्याय, हरिभाव उपाध्याय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जयशंकर प्रसाद। जल्दी जल्दी से फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे बच्चों कि खून के छींटे के रचनाकार है, आपको बताना है। ठीक है, तो क्या देखिए हरिभाव उपाध्याय तो मैम बिल्कुल भी नहीं होगा। खून के छींटे पूछा है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नहीं होगा, जयशंकर प्रसाद भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बच्चों? भगवत शरण उपाध्याय हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि ठूठा आम के रचनाकार है। ठूठा आम के रचनाकार आपको बताना है प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। करेक्ट आंसर हम लोगों का क्या होगा बच्चों कि ठूठा आम के रचनाकार भी भगवत शरण उपाध्याय होगा। ठीक है, ठूठा आम के रचनाकार भी भगवत शरण उपाध्याय होगा।
अच्छा, एक इसके बाद ना हम लोग एक चार्ट देख लेते हैं कि जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि विद्वानों ने हिंदी गद्य के इतिहास को निम्न चरणों में विभाजित किया है। जब इस चार्ट को देख लेंगे तो मोस्टली क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। अब जैसे भारतेंदु युग है, तो भारतेंदु युग की भाई समय सीमा क्या है, समय अवधि क्या दी हुई है, 1868 से 1900, नोट कर लीजिएगा कहीं पर, ठीक है। और द्विवेदी युग की क्या दी हुई है, 1900 से 1922। शुक्ल युग की क्या है बच्चों, 1919 से 1938 याद रखेंगे, ठीक है। शुक्लोत्तर युग की क्या है, 1938 से 1947। ये क्यों बताया जा रहा है आपको, क्योंकि इससे अभी आगे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, और अगर एक जगह पर आप कहीं नोट कर लेंगे इनको तो यहाँ ये मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, कि विद्वानों ने हिंदी गद्य के इतिहास को निम्न चरणों में विभाजित किया है। पहला क्या है, भारतेंदु युग 1868 से 1900, द्विवेदी युग 1900 से 1922, शुक्ल युग 1919 से 1938, शुक्लोत्तर युग 1938 से 1947, और वर्तमान युग, ठीक है, वर्तमान युग 1947 से अब तक। तो इसको कहीं पर नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं आप सभी, ठीक है। तो फटाफट से एक बार बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी। अब अगली एक और चार्ट हम लोग देख लेते हैं कि विद्वानों ने, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। विद्वानों ने हिंदी पद्य के इतिहास को निम्न कालों में, अभी किसका देखा था भाई, गद्य को देखा था ना, कि गद्य को, और इसमें आप क्या देख रहे हैं कि हम लोग पद्य को। तो विद्वानों ने हिंदी पद्य के इतिहास को निम्न कालों में विभाजित किया है। अब पहला क्या है, आदिकाल, जिसे हम लोग वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं, जिसकी समय सीमा दी हुई है 743 ईस्वी से क्या 1343 ईस्वी तक। फिर उसके बाद बच्चों पूर्व मध्य काल, जिसको भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं, तो सन 1343 से 1643 ईस्वी तक। उसके बाद है उत्तर मध्य काल, जिसको हम लोग रीति काल के नाम से भी जानते हैं, है ना, 1643 से 1843। और एक अभी हम खास बात आपको बताएंगे बच्चों कि अब देखिए, पहले इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद आधुनिक काल। आधुनिक काल की समय सीमा क्या है बच्चों, 1843 से आज तक। बहुत ध्यान से इसको देख लीजिएगा, क्योंकि आगे प्रश्न भी हम लोग के इसमें से करेक्ट होंगे, ठीक है, कहीं नोट कर लीजिएगा आप सभी, ओके। अब सुनिए, अभी कल न्यू ईयर है, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो बढ़िया पार्टी वगैरह के लिए तैयारी कर रहे होंगे कि रात में 12 बजे केक कट करेंगे, क्यों सर, है ना, ऐसा है ना। लेकिन भाई आपको आगे अपनी जो है परीक्षा की तैयारी करना है, इसीलिए आपको ये सभी अभी कुछ भी नहीं करना है। मान के चलिए कि भाई हमें एक बार मेहनत करना है, अच्छे से अपना स्कोर करना है, बाकी तो पार्टी तो पेपर के हमारे रिजल्ट आने के बाद में होगी, है ना। न्यू ईयर तो हम तभी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे जब हमारा रिजल्ट आएगा, ओके। जब हमारा रिजल्ट आएगा तभी हम न्यू ईयर बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। आधुनिक युग की मीरा है, तो आधुनिक युग की मीरा भाई किसे बोला जाता है,